राम राम सा खम्मा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा का मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं और ये पेपर आप रट लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कल, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन है वो छोड़ेगा मत, वीडियो को पूरा का पूरा देखेगा। तो अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चनों की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम को बंद करने का निश्चय किया गया, ठीक है। गांधी जी, आपको पता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, कब की? तो 25 मई 1915 को साबरमती आश्रम की स्थापना की, ठीक है। तो ये क्यों की? क्योंकि मतलब राम राम सा खम्मा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा का मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं और इसमें आपके 100 क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको कल देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को प्लीज छोड़िएगा मत, एक एक क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिएगा, इनको रट लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो सर पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम को बंद करने का निश्चय किया गया। तो मतलब वो निश्चय क्यों किया? क्योंकि प्लेग बाढ़ डालने के कारण, या फिर राजनीति में आने के कारण, या फिर पैसे नहीं थे, या फिर प्लेग फैलने के कारण। तो याद रखना प्लेग बीमारी है ना, आपको पता है प्लेग बीमारी, ठीक है। तो वो प्लेग बीमारी फैलने के कारण ये बंद है वो किया गया। कब किया गया? तो याद रखना 1933 में ये बंद किया गया था। और इससे पहले इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखना 25 मई 1915 को साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। और ये बंद कितने सालों बाद हुआ था? तो याद रखना 18 वर्षों बाद ये बंद हुआ था। और इसी साबरमती आश्रम से क्या हुई? दांडी यात्राएं वो शुरू हुई थी। जी हाँ स्टूडेंट, दांडी यात्रा जिसमें 78 अनुयायी हैं वो महात्मा गांधी जी के साथ है, ठीक है ना। तो दांडी यात्रा वो हुई थी 1930 में, है ना। तो वही वाली, ठीक है, वो कहाँ से शुरू हुई? तो वो साबरमती आश्रम से शुरू हुई। और साबरमती आश्रम है ना का नाम ये साबरमती आश्रम क्यों पड़ा? तो याद रखना ये साबरमती नदी के किनारे, क्या किसके किनारे? साबरमती नदी के किनारे, इसलिए है ना इसका नाम है साबरमती आश्रम पड़ा। और ये बंद करने का निश्चय क्यों किया गया? तो प्लेग बीमारी फैलने के कारण। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका में आने के बाद गांधी जी ने अपना पहला भाषण है वो कब दिया? ठीक है, जब महात्मा गांधी जी है ना दक्षिण अफ्रीका से आ गए थे, ठीक है, कब आए? ठीक है, कब आए थे? तो आपको पता होना चाहिए। तो 1915 को भारत है वो आ गए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। तो उस समय उसके बाद एक भाषण दिया, ठीक है। तो वो अपना पहला भाषण है वो दिया, कहाँ पर दिया? तो याद रखना बनारस में दिया, बनारस वाराणसी में, है ना, बनारस वाराणसी में दिया। और स्थान पूछे तो आपको याद रखना, ये दो तो आपको याद रखना। और तीसरा ये भी दिया जा सकता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। कहाँ पर भाषण दिया? भारत में अपना पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, ये याद रखना आपको, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी अपना पहला भाषण है वो दिया कब? ठीक है, तो दिया कब? याद रखना 1916 में पहला भाषण है वो दिया था, ठीक है। और 1915 में तो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। 1916 में अपना पहला भाषण है वो दिया। 1917 में चंपारण आंदोलन किया। और 1918 में जो खेड़ा आंदोलन है, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन है, वो आंदोलन किए थे, ठीक है। तो ये तीन चारों क्वेश्चन है वो याद रखने हैं, जितने हो सके क्वेश्चन याद कर लो। अब साबरमती आश्रम है वो कितने सालों बाद बंद हुआ? तो आपको पता है कि 1933 में है साबरमती आश्रम है वो बंद हुआ था। कब हुआ था? 1933 में, 18 वर्षों बाद है वो बंद हुआ था प्लेग बीमारी फैलने के कारण। तो साबरमती आश्रम है वो कितने सालों बाद बंद हुआ था? तो 16, 17, 18, 19। तो याद रखना 18 वर्षों बाद है वो ये आश्रम है वो बंद हुआ था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने सालों तक रहे? ठीक है, तो गांधी जी आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में रहे, ठीक है, कब से कब तक? तो याद रखना 1893 से लेकर 1914 तक है वो दक्षिण अफ्रीका में रहे, ठीक है। तो वो कितने वर्षों तक रहे? 1893 से लेकर 1914 से 20 में गिन लो तो कुल आता है 21 वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष तक रहे? 21 वर्ष तक है वो दक्षिणी अफ्रीका रहे। और 1914 में वो वहाँ से रवाना हो चुके और 1915 9 जनवरी 1915 को वो भारत है वो पहुँच गए, ठीक है। और इसी दिन मतलब प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी 1915, है ना, 9 जनवरी के दिन, है ना। तो प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। और इसका आंसर वाकई हो जाएगा 21 वर्ष, है ना। तो 21 किस में है? तो सी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर है वो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी को कितने साल की सजा हुई? तो 1922 में गांधी जी को कितने साल की सजा हुई? आपको पता है महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम जेल है वो कब हुई थी? तो याद रखना मेरे भाई याद रखना 1908 में सर्वप्रथम जेल हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ पर हुई? तो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, ठीक है। और 1922 में एक बार और जेल हुई थी। तो कितने साल की हुई थी? 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल, ठीक है। तो कितने साल की? 6 साल की सजा हुई थी 1922 में, ठीक है। और 1908 में कितने मतलब साल की हुई, या फिर दिन की हुई, या फिर महीने की? तो याद रखना मेरे भाई 1908 में 2 महीने की जेल है हुई थी दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है, 2 महीने की, है ना। और 1922 में 6 साल की सजा हुई थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना।
गांधी जी को पहला चरखा है वो कहाँ पर मिला, तो पहला चरखा है वो कहाँ पर मिला, तो याद रखना मेरे भाई पटना, गायकवाड़, पोरबंदर या फिर अहमदाबाद। तो याद रखना मेरे भाई गायकवाड़, कहाँ गायकवाड़ में पहला चरखा मिला था। और पोरबंदर में क्या रह चुके हैं, महात्मा गांधी जी के जो पिताजी हैं वो दीवान है वो रह चुके हैं। कहाँ कहाँ रह चुके हैं, एक तो आपको याद रखना पोरबंदर, ठीक है, एक तो याद रखना पोरबंदर, एक तो याद रखना पोरबंदर, एक याद रखना राजकोट, एक याद रखना राजकोट, और एक है और जो कि वांकानेर। कहाँ कहाँ दीवान रह चुके हैं, 3 जगह दीवान रह चुके हैं, पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर, है ना। 6 क्वेश्चन बच गए। गांधी जी अपना 5वां पुत्र किससे माने थे, हरिलाल, ये तो पुत्र ऑलरेडी था, मणिलाल ये भी था, माधव देसाई ये तो महात्मा गांधी जी का क्या था, पर्सनल सिक्योरिटी था, निजी सहायक, ठीक है। तो ये तो हो गए नहीं। उसके बाद जमुनालाल बजाज होगा, किसका 5वां पुत्र किसे माने थे, जमुनालाल बजाज को मानते हैं। महात्मा गांधी जी के कितने पुत्र थे, याद रखना मेरे भाई 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ठीक है। और 5वां पुत्र किसे माने थे, जमुनालाल बजाज को, ठीक है। और 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई, आपको पता है। लेकिन 1948 में एक और पुत्र था जिसकी भी मृत्यु 1948 में हुई थी, तो वो याद रखना हरिलाल, ठीक है। किसकी मृत्यु हुई थी, हरिलाल की मृत्यु भी 1948 में ही हुई थी, ठीक है। और महात्मा गांधी जी के तो 30 जनवरी 1948 को थी। और जो हरिलाल था ना, इसने किस धर्म को अपनाया बाद में, है ना, आपको पता है, जामनगर में अपनाया था। कहाँ पर अपनाया था, जामनगर में। कब अपनाया, 1932 में इस्लाम धर्म को अपनाया था, है ना, हरिलाल ने। तो ये भी याद रखना। और इसी पुत्र को महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया था, है ना, कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ठीक है। तो अस्वीकृत कर दिया था किसको, हरिलाल को। ये भी पूछा जाता है, ये भी याद में रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना 19 मार्च 1919, 19 मार्च 1819, 13 अप्रैल 1919 या फिर 13 अप्रैल 1819। तो याद रखना मेरे भाई 1919 में हुआ था। लेकिन तारीख पूछे तो याद रखना 13 अप्रैल 1919, ठीक है। क्या याद रखोगे, 13 अप्रैल 1919 यहाँ याद रखोगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला ये बाग है ना, ये है कहाँ पर, तो याद रखना मेरे भाई, ये भी पूछा जा सकता है, अमृतसर में है। कहाँ पर है, अमृतसर में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला, है ना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोष लोगों पर कितने समय तक गोली चली, तो आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, ठीक है। तो उसमें जो निर्दोष लोगों पर है ना, कितने समय तक गोलियां चली, लगातार 10 मिनट तक है गोलियां चलाई गई थी, ठीक है। और रोलेक्ट एक्ट उसी समय है ना, मतलब रोलेक्ट एक्ट कब आया था, उसी समय आया था 1919 में, है ना। इसको क्या कहा, काला कानून कहा था। रोलेक्ट एक्ट कब आया भारत में, पास किया गया रोलेक्ट एक्ट, ठीक है। तो 1919 है, और इसे काला कानून का आपको पता है महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वो भी 1919 में है, और इसमें 10 मिनट तक है वो गोलियां चली, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी का सलाहकार है वो कौन था, ठीक है। तो कौन था सलाहकार, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पहली बात तो हुआ कब, तो आपको याद रखना मेरे भाई याद रखना 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1932 में। और महात्मा गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता। और उस समय उनका सलाहकार था मदन मोहन मालवीय था, ठीक है। तो ये याद रखना। और महादेव से तो क्या था, पर्सनल सिक्योरिटी था, निजी मतलब सिक्योरिटी था, ठीक है, सहायक, ठीक है, सिक्योरिटी। और महादेव देसाई की बात कौन रहा, प्यारेलाल रहा, है ना, ये आपको याद है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, आपको याद है 1915 में इनकी मृत्यु है वो हो गई थी, ठीक है। और फिरोज शाह मेहता और मदन मोहन मालवीय, ये तो आपको पता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो कि सलाहकार हैं वो थे, ठीक है। गांधी इरविन समझौता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 1931 में गांधी इरविन है वो समझौता हुआ था। किसके मध्य हुआ, एक तो गांधी जी के मध्य, गांधी जी और एक लॉर्ड इरविन के मध्य। किसके, लॉर्ड इरविन, नाम दिया हुआ है लॉर्ड इरविन, ठीक है, यही इरविन है, ठीक है, इनके मध्य है वो हुआ था, ठीक है। 1 मिनट में लिख देता हूँ आपके सामने, लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था आपको जवाहरलाल नेहरू है वो याद कर लेना, है ना, याद कर लोगे ना। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी की आयु है वो कितनी थी, तो दांडी मार्च आपको पता है साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी दांडी यात्रा। कहाँ से शुरू हुई, साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। और कहाँ समाप्त हुई, तो दांडी जाकर है वो समाप्त हुई थी। और उसमें 78 लोग हैं, मतलब महात्मा गांधी जी के साथ हैं वो थे, ठीक है। कितने लोग थे, 78 लोग। और कितने दिनों में पूरी की, तो याद रखना मेरे दोस्त 24 दिनों में वो यात्रा है वो पूरी की थी, ठीक है। और उस समय महात्मा गांधी जी की आयु कितनी थी, 61 वर्ष, ठीक है। कितनी वर्ष थी, 61। और महात्मा गांधी जी के जब पिताजी का मृत्यु हुई ने उस समय कितनी उम्र थी, 16 वर्ष है वो थी, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और महात्मा गांधी जी की शादी कब हुई, तो 13 वर्ष की उम्र में। महात्मा गांधी जी की सगाई कब हुई, 7 वर्ष की उम्र में, है ना। तो ये भी पूछा जाता है। कस्तूरबा गांधी से हुई, है ना।
और 16 वर्ष की उम्र में मतलब उनका पिताजी की मृत्यु है हो गई थी। और शादी के बाद है ना शादी के 3 वर्ष बाद है उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये भी याद पूछा जाता है आपको, शादी के 3 वर्ष बाद है पिताजी की मृत्यु हो गई। और 16 वर्ष जब उम्र थी उनकी तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। और 13 वर्ष की उम्र में क्या हुई, शादी हुई कस्तूरबा गांधी से। और 7 वर्ष की उम्र में हुई सगाई, ठीक है। और कितनी सगाई थी, तीसरी सगाई है वो 7 वर्ष की उम्र में हुई थी। कितनी सगाई, तीसरी सगाई है वो 7 वर्ष की उम्र में हुई थी, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है ना। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सत्याग्रही हैं वो शामिल थे। जो सत्याग्रही थे ना वो कितने शामिल थे, ठीक है। तो मैंने बताया था ईटोतर हैं वो साथ में थे, ठीक है। 24 दिनों में यात्रा है वो पूरी की थी। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और जो कि दांडी में जाकर है समाप्त हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई, दांडी में जाकर समाप्त हुई थी। और ईटोतर लोग हैं वो साथ थे और 24 दिनों में यात्रा की थी। और 61 वर्ष की उम्र थी गांधी जी की, ठीक है। उस समय है ना दांडी यात्रा कर रहे थे उसमें। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज एवं दिवस कब मनाया था, पूर्ण स्वराज एवं दिवस कब मनाया था, 26 जनवरी 1950 को, नहीं 26 जनवरी 1930 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को। तो याद रखना मेरे दोस्त, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। और किस नदी के किनारे बनाया गया, तो याद रखना मेरे दोस्त, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज दिवस है वो मनाया, है ना। गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था, गांधी जी के पिताजी का नाम आपको पता होना चाहिए। दादा का नाम तो क्या था, उत्तम चंद गांधी। उत्तम चंद गांधी पूछे या फिर ओता गांधी पूछे, एक ही है दादा। कौन है, ये दादा हैं आपके। पिताजी कौन है, काबा गांधी, है ना। काबा गांधी तो कौन है, आपके पिताजी हैं, ठीक है। मतलब आपके नहीं है, गांधी जी के, ठीक है। गांधी जी के पिताजी हैं। और एक करमचंद गांधी भी मतलब अन्य नाम है, ठीक। करमचंद गांधी भी क्या हो या फिर काबा गांधी, दोनों एक ही है। उत्तम चंद गांधी क्या हो या फिर ओता गांधी क्या हो, ये दोनों दादा हैं, ये एक ही है, ठीक है। और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया, तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस अभी मैंने बताया 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस है वो मनाया, ठीक है। 26 जनवरी 1930, ठीक है। और उसके बाद महात्मा गांधी जी का अन्य नाम क्या है, ठीक है। मतलब उत्तमचंद गांधी का जिस प्रकार ओता गांधी नाम है, काबा गांधी का अन्य नाम है, मतलब करमचंद गांधी का अन्य नाम है काबा गांधी, ठीक है। इसी प्रकार महात्मा गांधी का अन्य नाम क्या है, मोहनिया। क्या नाम है, मोहनिया नाम है, ठीक है। ये भी याद पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखना आपको, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण स्वराज दिवस है वो किस नदी के किनारे मनाया गया, तो आप मैंने बताया था रावी, नर्मदा, गंगा, यमुना। तो याद रखना मेरे दोस्त, रावी नदी के किनारे मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस, है ना। ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर है, पुस्तक किसने लिखी, जो ईश्वर की सत्ता है वो तुम्हारे अंदर है, ये पुस्तक है। ये पुस्तक का पूरा क्या नाम, पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो आपको जैसे आपका हिंदी का नाम होता है सिटीज, उसी तरह है ना इसी का नाम भी है, ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर। ये पुस्तक किसने लिखी, जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय, गांधी जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना मेरे दोस्त, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। और गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आपको पता होना चाहिए, हिंद स्वराज, है ना। हिंद स्वराज पुस्तक है वो लिखी थी। और कब लिखी थी, 1909 में है पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, है ना। और एक जो कि आत्मकथा भी लिखी थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी है, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी। और इस आत्मकथा में ना 1869 से लेकर 1921 तक है ना, जो भी आत्मकथा है, जो भी अपने जीवन के बारे में है वो लिखा है ना 1921 तक, ठीक है। और ये आत्मकथाएं सर्वप्रथम प्रकाशित कब हुई, तो याद रखना मेरे दोस्त 1927 में प्रकाशित हुई और नव जीवन पत्रिका में है प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। तो ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर पुस्तक किसने लिखी थी, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। दक्षिण अफ्रीका की अदालत में गांधी जी को न्यायाधीश ने क्या उतारने के लिए कहा था, तो आपको बताएं दक्षिण अफ्रीका की अदालत, दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पर, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना मेरे दोस्त, डरबन, कहाँ पर, डरबन में ये कहा था, डरबन की अदालत में न्यायाधीश ने कहा था, ठीक है। गांधी जी को न्यायाधीश ने क्या उतारने के लिए कहा था, कपड़े, साल, पगड़ी, टोपी, ठीक है। तो क्या उतारने के लिए कहा था, को पगड़ी है ना उतारने के लिए कहा था। और किसने मतलब पहले ही गांधी जी को समझाया था कि आप पगड़ी है वो मत उतारना, ठीक है। तो ऐसा मतलब किसने समझाया था, तो याद रखना मेरे दोस्त, दादा अब्दुल्ला ने। किसने, दादा अब्दुल्ला ने ऐसा समझाया था, ठीक है। ये याद रखना मेरे दोस्त। 19 क्वेश्चन के गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था, आपको बताएं, महादेव देसाई, राजकुमार शुक्ला, अंशुयाबाई या फिर राजेंद्र बाबू। तो महादेव देसाई तो क्या था, निजी सचिव था, पर्सनल सिक्योरिटी। महादेव देसाई की बात कौन रहा, तो प्यारे लाल रहा। कौन रहा, प्यारे लाल है वो महात्मा गांधी जी का सचिव है वो रहा, ठीक है। बाद में महादेव देसाई के बाद में ना, महादेव देसाई क्यों, क्योंकि बाद इसकी मृत्यु हो गई थी ना, तो उसके बाद वो रहा, है ना। राजकुमार शुक्ला, ये तो आपके पता है, चंपारण का केस लेकर आया था। कौन लेकर आया था, महात्मा गांधी जी के पास चंपारण का केस। तो याद रखना मेरे दोस्त, राजकुमार शुक्ला। और अंशुयाबाई है, ठीक है, भाई नहीं है, अंशुयाबाई है, ये है ना खेड़ा सत्याग्रह होता ना, उसका केस है वो महात्मा गांधी जी के पास लेकर आई थी। एक मॉडल पेपर याद कर लो, आपको सारी निचोड़ है वो बता दूंगा बेटे, ठीक है, स्टूडेंट बता दूंगा। तो आपको इसमें हमारे जैसे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
21 है गोद प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया था? जो गोद प्रथा है वो उस पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी ने ये प्रतिबंध है वो लगाया था गोद प्रथा। ठीक है, एक गिरमिट प्रथा है वो कब समाप्त हुई? तो वो भी पूछा जाता है 1917 में। ठीक है, इस मॉडल पेपर को 2 बार देख लो, 2 बार देख लो, आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक बार देखोगे रिवीजन हो जाएगा और मतलब दूसरे बार देखोगे तो रिवीजन हो जाएगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, 2 बार देख लें इस मॉडल पेपर को, है ना। गांधी जी ने हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग है कब किया? ठीक है, गांधी जी है ना हड़ताल के रूप में भूख हड़ताल है ना वो सबसे पहले है वो कहाँ पर की? ठीक है, चंपारण आंदोलन वहाँ पर नहीं की थी, वहाँ पर तो ऐसे ही काम चल गया था। ठीक है, 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। खेड़ा जो है सत्याग्रह वो 1918 में हुआ था। अहमदाबाद आंदोलन जो कि वो हुआ था 1918 में। और असहयोग आंदोलन ये हुआ था आपका 1920 में। ठीक है, कब हुआ था? इसकी शॉर्ट ले लेना, एक एक आंदोलन की। अहमदाबाद आंदोलन है इसका राइट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर है ना भूख हड़ताल का सर्वोत्तम है वो प्रयोग किया था हथियार के रूप में, है ना। तो अहमदाबाद आंदोलन हो जाएगा। या आपको कपड़ा मिल मजदूर आंदोलन वो भी पूछ जाता है, मतलब कोई भी है ना हो सकता है ना। अहमदाबाद भी नाम है इसका, और कपड़ा मिल मजदूर आंदोलन वो भी नाम है, और एक और है। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, है ना। तो ये मिल मजदूर आंदोलन वही है, वहाँ पर भूख हड़ताल का प्रयोग यहाँ सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने मतलब किया था। ठीक है, अपने आंदोलन में, है ना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे हैं? आप सभी को पता है 1869 से 1915 तक तो नहीं है। ठीक है, आपको पता है 1869 से लेकर 1921 तक महात्मा गांधी ने एक आत्मकथा लिखी, कौन सी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसमें है ना 1869 से लेकर 1921 तक का वर्णन है ना जीवन के बारे में, ना गांधी जी के जीवन के बारे में, वो पढ़ लेना। मैं PDF दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। और दक्षिण अमेरिका में कब से कब तक रहे? 1813 से 1915 नहीं, वहाँ तो है ना 1915 में तो भारत आगे थे, यहाँ रहे तो थे लेकिन भारत आगे थे 1915 में ना, तो ये वो नहीं होगा। और उसके बाद सी है 1893 से लेकर 1914। ठीक है, ये होगा। ठीक है, क्योंकि 1914 तक तो हैं वो मतलब दक्षिण अफ्रीका रहे थे। ठीक है, 1914 में वो रवाना हुए। ठीक है, और 1915 में है वो वापस मतलब भारत हैं वो आ गए थे 9 जनवरी 1915 को। 1893 से लेकर 1815 ये तो हो गई नहीं है, क्योंकि 1893 से वापस बैक थोड़ा जाइए ना, तो डी तो हो गई नहीं, तो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए कब रवाना हुए? ठीक है, गांधी जी ना दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन भी रिलेटेड करता है। तो गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए कब रवाना हुए? तो याद रखना 1914 में रवाना हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? 1914 में रवाना हुए थे, और 1893 में है वो गए थे। और इंग्लैंड कब गए थे? तो इंग्लैंड है ना 1888 में गए थे, और 1891 में है ना वो वापस भारत आ गए थे। ठीक है, और 1893 में वो गए थे दक्षिण अफ्रीका, और 1914 में मतलब वापस रवाना हो गए, 1915 में भारत पहुंच गए, और 1915 से लेकर 1948 भारत के लिए ही काम है वो किया। ठीक है, तो इसमें आप कौन सा 1914 में हो जाएगा ना। 1888 में वो इंग्लैंड क्यों गए थे आपको पता है? वकालत की शिक्षा लेने के लिए ना, वकालत की डिग्री है वो करने की पूरी करने, है ना। तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सर्वोदय पुस्तक किस पुस्तक का अनुवाद है? जो सर्वोदय पुस्तक है ना वो किस पुस्तक का अनुवाद है? ठीक है, आपको पता है महात्मा गांधी जी ने ये पुस्तक लिखी सर्वोदय। ठीक है, तो ये पुस्तक है, ठीक है, उस पुस्तक का क्या है? पूरा अनुवाद है। ठीक है, तो वो कौन सी है? अनटू दिस लस्ट, जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनटू दिस लस्ट सत्य के साथ मनी प्रयोग, ये तो महात्मा गांधी ने खुद लिखी थी, है ना, 1927 में प्रकाशित हुई थी, है ना, नवजीवन पत्रिका में। रिटर्न टू नेचर ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आपका जो ऑप्शन है वो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद श्रम का महत्व गांधी जी ने कौन सी किताब से सीखा था? जो श्रम का महत्व है महात्मा गांधी ने कौन सी किताब से सीखा था? गीता, अनटू दिस लस्ट, सत्य न प्रयोग, सर्वोदय। तो याद रखना अनटू दिस लस्ट से महात्मा गांधी ने जो श्रम का महत्व है वो सीखा। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? जो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसका असली नाम है वो क्या है? ठीक है, तो असली नाम बताना है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, दोनों एक ही है। ये तो इंग्लिश में है और ये हिंदी में। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। और सत्य न प्रयोग, ठीक है, तो कौन सा सही होगा? आपका सत्य न प्रयोग है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य न प्रयोग, ये है असली नाम है। ठीक है, असली नाम याद रखना मेरे दोस्त, सत्य न प्रयोग। ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा का काल है वो माना जाता है। गांधी जी की आत्मकथा है ना वो लिखी ना सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सत्य ना प्रयोग, तो ये है ना आत्मकथा का काल है वो माना जाता है। तो कौन सा काल माना जाता है? 1869 से लेकर 1948 नहीं, 1948 में तो मतलब ये नहीं लिखा, 1921 तक है ना, 1869 से लेकर 1921 तक है ना, तो ये 1859 यहाँ तो महात्मा गांधी जन्मे नहीं, और 1948 नहीं होगा। 1869 से लेकर 1921, हाँ ये सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और 1869 से लेकर 1927 में तो क्या हुई? महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है वो प्रकाशित हुई थी, है ना, नवजीवन पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी, है ना। 28 क्वेश्चन हो चुके। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो मैंने बताया था 1949, 1950, 1927, 1926। तो याद रखना 1927 में प्रकाशित हुई थी, है ना, नवजीवन पत्रिका में, है ना, ये बता रहा हूँ मैं।
जितना हो सके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन या फिर नवभारत? तो मैंने बताया था नवजीवन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो जो गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये है भाषा किस भाषा में लिखी थी? गुजराती, हिंदी, उर्दू या फिर अंग्रेजी? तो याद रखना गुजराती भाषा में ये जो कि आत्मकथा है वो लिखी थी। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? जो किसने की थी? ठीक है, जो दांडी यात्रा की थी ना महात्मा गांधी 78 लोगों के अनुयायियों के साथ है ना, 24 दिनों में 21 दिनों में पूरी की या 24 है ना, दांडी यात्रा श्री राम की लंका से यात्रा की थी। ठीक है, तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल? तो कौन सा देगा? मोतीलाल नेहरू है वो हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ का गांधी कहा गया? तो कहाँ का गांधी कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? गुजरात का गांधी, भारत का गांधी, बिहार का गांधी, उत्तर प्रदेश का गांधी? तो याद रखना बिहार का गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इसका गांधी कहा गया है ना। निम्न में से कौन सी सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? मतलब किससे जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को, खान अब्दुल गफ्फार खान, शेख अब्दुल्ला या फिर नेहरू जी को? खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु आपको पता है 1915 में हो गई थी। ठीक है, और वकील की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले कहाँ गए? जो वकील की प्रैक्टिस है ना, महात्मा गांधी जी वकील बने ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ पर गए? तो याद रखना बम्बई है वो गए थे। मतलब ये ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बम्बई में 6 महीने वकालत की। कितने महीने? 6 महीने वकालत की। और उसके बाद है वो कहाँ गए? राजकोट है वो गए थे। कहाँ पर गए? राजकोट। राजकोट में क्या काम करते थे? अर्जी लिखने का। क्या काम करते थे? अर्जी लिखने का काम है वो करते थे राजकोट में, है ना। तो ये याद रखना। और अर्जी लिखने से कितना कमा लेते थे? तो 300 रुपये है वो हर महीने कमा लेते थे। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर है पोस्ट डेटेड चेक है, किसे कहते हैं? तो पोस्ट डेटेड चेक हैं वो कहते हैं क्रिप्स मिशन को। ठीक है, किसको कहते हैं? क्रिप्स मिशन को ये पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। मेडलिन स्लेट निम्न में से किसका वास्तविक नाम है? ठीक है, तो किसका नाम है? अंशुबाई, मीराबेन, ललित बहन या फिर आनंद बहन? तो याद रखना मीराबेन को मेडलिन स्लेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नैनीताल बंदरगाह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नैनीताल बंदरगाह है ना, उसको अन्य किस नाम से जाना? पोर्ट स्मिथ या फिर खलासियों का बंदरगाह या फिर डरबन के नाम से या फिर नैनीताल के नाम से? तो याद रखना डरबन के नाम से है वो जाना जाता है। किसको? नैनीताल बंदरगाह को, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने इस्लाम का व्यवहारिक ज्ञान किससे प्राप्त किया? तो इस्लाम का व्यवहारिक ज्ञान है वो किससे प्राप्त किया? आदमी जी मियाँ खान, मिस्टर कोट से, सेठ अब्दुल्ला से या फिर सेठ तेब जी से? तो याद रखना सेठ अब्दुल्ला जो केस लड़ने के लिए गए थे ना महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में, किसका केस लड़ने के लिए गए थे? सेठ अब्दुल्ला का। और इसका विजय कौन है? सेठ अब्दुल्ला हुआ। और इसका विपक्षी कौन था? सेठ अब्दुल्ला का। सेठ अब्दुल्ला का तैयब हाजी खान। और इसका निर्णय है, अंतिम निर्णय किस प्रकार से हुआ? हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंच निर्णय? तो याद रखना पंच निर्णय से। किस प्रकार हुआ? पंच निर्णय से हुआ था, है ना। ये भी मैंने बताया था। और उसका सी आंसर हो जाएगा सेठ अब्दुल्ला से इस्लाम का व्यवहारिक ज्ञान है वो सीखा था। ठीक है, सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा कहाँ पर चल रहा था? जो सेठ अब्दुल्ला था ना उसका मुकदमा कहाँ पर चलता था? आपको पता है दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी। तो दक्षिण अफ्रीका में कोई स्थान होगा, तो याद रखना ट्रांसवाल में। कहाँ पर चल रहा था? ट्रांसवाल में मुकदमा है वो चल रहा था। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? कुल्ली, सामी, काले लोग या फिर ए व बी दोनों? तो याद रखना ए और बी दोनों हो जाएंगे। कौन से? कुली भी नाम से जाना जाता था हिंदुस्तानी को दक्षिण अफ्रीका में, और सामी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में मुस्लिम व्यापारी को अपना परिचय कैसे देना होता था? कि किस प्रकार, मतलब कौन सी भाषा में देना होता था? तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका में मुस्लिम व्यापारी होते थे ना उनको, ठीक है, तो परिचय मतलब अपने बारे में बताना। ठीक है, मतलब कहाँ से हो, क्या काम करते हो, है ना, कोई भी परिचय देना हो। ठीक है, तो जो पूछते हैं कुली के रूप में, हिंदू के रूप में, अरबी के रूप में, पारसी के रूप में? तो याद रखना अरबी के रूप में है, राइट हो जाएगा। जो मतलब सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। गिरमिटिया हिंदुस्तानी दक्षिण अफ्रीका में कितने भागों में विभाजित थे? ठीक है, तो जो गिरमिटिया थे ना, गिरमिटिया कौन थे? हिंदुस्तानी थे। ठीक है, गिरमिटिया हिंदुस्तानी दक्षिण अफ्रीका में कितने भागों में विभाजित थे? तो 3 भागों में विभाजित थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की चर्चा अखबारों में किस शीर्षक से हुई? जो महात्मा गांधी ने आपको पता है गांधी जी उतारे टोपी क्या पगड़ी उतारी है ना, पगड़ी वहाँ पर क्या उतारी, मतलब पगड़ी उतारी थी ना डरबन की अदालत में। ठीक है, तो वहाँ जो बात है वो वहाँ की एक अखबार में हुई। ठीक है, चर्चा हुई। ठीक है, जो उस शीर्षक हुई थी ना, उस शीर्षक का नाम बताना, तो आपको याद रखना अनवेलकम विजिटर। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन डरबन की अदालत में दुभाषिया थे? तो कौन थे दुभाषिया? मिस्टर कोर्स, श्री बेकन पादरी, मिस्टर पॉल, फ्रेडरिक पिनकार्ड? तो याद रखना जो मिस्टर पॉल हैं वो हो जाएगा राइट आंसर। अदालत में दुभाषिया हैं वो थे। ठीक है, इनमें से किससे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में परिचय नहीं किया था? ठीक है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है इनमें से बताना है ना, तो कौन सा है? दलपत राम शुक्ल हो जाएगा। इनका परिचय है वो दक्षिण अफ्रीका में नहीं किया था, बाकी का है वो किया था। ठीक है, जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका। उसके बाद
47 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही हैं वो पता होना चाहिए, विनोबा भावे हैं प्रथम सत्याग्रही थे। और सेकंड थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड थे जो कि आपके ब्रह्मादेव है ना। तो इसमें प्रथम सत्याग्रह पूछा है तो विनोबा भावे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष है वो कौन था? गांधी इरविन समझौता होता ना, कब होता? 1921 में होता, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य है ना। तो ये समझौता है कि समय अध्यक्ष है वो कौन था? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष हैं वो था, गांधी जी खुद नहीं थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी किस दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत हैं वो आए थे? तो किस दिन आए थे? 9 जनवरी 1915 को वो मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत हैं वो आए थे, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी को कहाँ से मिली? डेविड वार्नर, डेविड थोरो, लियो टोल्स्टॉय या फिर जॉन अस्टिन? तो याद रखना डेविड थोरो से हैं वो मिली थी। ठीक है, किसकी प्रेरणा? सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका 51 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 51 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने बोर युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद है वो कैसे की? जो बोर युद्ध होता ना उसमें मदद है वो कैसे की? तो ये आपको पता होना चाहिए, खाना पहुंचा कर वो मदद है वो की थी बोर युद्ध में, है ना। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार से गांधी जी कब मिले? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनके परिवार से गांधी जी कब मिले? तो 18 मार्च 1917 को हैं गांधी जी के परिवार, गांधी जी हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार से मिले। ठीक है, गांधी जी वाराणसी में किस महान शख्सियत से मिले? आपको पता है गांधी जी ने वाराणसी में क्या दिया? आप सर्वप्रथम है भारत में अपना पहला भाषण दिया, वाराणसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले या फिर सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, भगत सिंह? तो याद रखना विवेकानंद से मिले थे। जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो गांधी जी से कहाँ पर मिले थे? कहाँ पर मिले थे? तो मोतिहारी बिहार, चंपारण बिहार, काशी, वाराणसी? तो याद रखना मोतिहारी बिहार है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। गांधी जी ने जोहानिसबर्ग में अस्पताल की स्थापना कब की थी? आपको पता है गांधी जी ने जोहानिसबर्ग में एक अस्पताल बनाया था, तो उसकी अस्पताल की स्थापना कब की थी? तो याद रखना 1904 में इसकी स्थापना है वो की थी। और जोहानिसबर्ग में एक जो कि आश्रम बनाया था, कौन सा आश्रम? टॉल स्टॉय आश्रम, ये जोहानिसबर्ग बनाया था। वो कब बनाया था? तो वो बनाया था 1910 में। ठीक है, तो वो भी याद रखना आपको। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला आश्रम कहाँ पर खोला था? गांधी जी ने अपना दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, तो कहाँ पर खोला था? फिनिक्स, मतलब यहाँ पर फिनिक्स नहीं होना चाहिए, डरबन में खोला था। ठीक है, तो कौन सा पूछे तो वो पूछे तो आपको याद है ना फिनिक्स, है ना। और स्थान पूछे तो आपको डरबन है, डरबन हो जाएगा ना, यहाँ पर फिनिक्स नहीं होगा, डरबन हो जाएगा ना। गांधी जी की पहली जीवनी किसने लिखी? तो जो गांधी जी हैं उनकी पहली जीवनी है, मतलब उनके बारे में है वो किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने खुद ने तो लिखा था कि मतलब जो आत्मकथा ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने किसी ने लिखा था, किसने लिखा था? रामलाल विवेक ने लिखा था। और मान लीजिए तो पर्सनल सिक्योरिटी राजकुमार शुक्ला है, ये चंपारण का केस है वो लेकर आया था। ठीक है, और रामदास कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को अन टू दिस लास्ट पुस्तक किसने दी थी? तो गांधी जी को जो अन टू दिस लास्ट पुस्तक है ना वो किसने दी थी? वो तो याद रखना मिस पोलक ने, है ना। जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा, है ना। और इस पुस्तक का अनुवाद है, मतलब गांधी जी ने क्या? सर्वोदय में, है ना। इस पुस्तक का अनुवाद है वो किसके रूप में? क्या? सर्वोदय, है ना, जो पुस्तक है उसके रूप में किया था। ठीक है, गांधी जी इंग्लैंड से भारत हैं वो कब आए थे? इंग्लैंड है आपको पता है 1888 में गए थे, और उस समय वो वापस भारत कब आए थे? तो 1914 में तो दक्षिण अफ्रीका से मतलब रवाना हुए। ठीक है, 1915 में भारत हैं वो आ गए थे, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, 1893 में है जो कि इंग्लैंड से भारत हैं वो आए थे। ठीक है, कहाँ से? इंग्लैंड से, है ना। तो 1893 राइट हो जाएगा। और 1891 में तो गए नहीं थे ना, नहीं सॉरी 1893 में तो कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा, कब हो जाएगा? 1891 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1891 में वो इंग्लैंड से भारत हैं वो आए थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्फ्यूज है थोड़ा थोड़ा हो जाते हैं। गांधी जी को लिखित स्पीच बोलने की कला है वो किसने दी थी? जो लिखित स्पीच है ना, मतलब लिख कर बोलने की कला है वो किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले जो कि राजनीतिक गुरु थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई जो कि पर्सनल सिक्योरिटी, एम जी रानाडे हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एम जी रानाडे। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। पुतलीबाई करमचंद गांधी की कौन सी जो पत्नी है वो थी? ठीक है, कौन सी पत्नी थी? मतलब महात्मा गांधी जी की जो पिताजी हैं करमचंद गांधी, इन्होंने 4 विवाह किए थे। ठीक है, तो चौथा विवाह किससे किया था? पुतलीबाई से किया था। ठीक है, तो मतलब 4 हैं वो चतुर्थ इसमें है, तो डी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी की बहन का नाम क्या था? गांधी जी है ना, गांधी 4 भाई बहन थे। ठीक है, मतलब एक तो बहन थी और 3 है वो भाई थे। ठीक है, तो एक बहन थी तो उस बहन का नाम क्या होगा? रलियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रलियत है वो करेक्ट हो जाएगा। और पुतलीबाई तो माँ थी, है ना, तो ये तो हो गई नहीं, रलियत आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी डरबन से कहाँ जा रहे थे? तब उनको ट्रेन से निकाला गया था। गांधी जी ने डरबन से जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? कहाँ से? डरबन से जा रहे थे प्रिटोरिया, है ना, प्रिटोरिया, ये याद रखना, प्रिटोरिया जा रहे थे। उसमें उनको ट्रेन से निकाला गया था। कहाँ पर निकाला गया था?
मेलबर्न से कहाँ जा रहे थे, है ना, कहाँ जा रहे थे, यही पूछा है, प्रिटोरिया, है ना। और मतलब कहाँ पर निकल गए तो याद रखना मैरिट्सबर्ग, है ना, मैरिट्सबर्ग। और कहाँ जा रहे थे, प्रिटोरिया, है ना। गांधी जी की आत्मकथा का काल था, तो मैंने अभी बताया कि 1869 से लेकर 1921 तक है गांधी जी की आत्मकथा का काल है, ठीक है। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार 1927 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। जो आंसर है आपका सी हो जाएगा, नवजीवन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आधुनिक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है। जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को उपहार में ब्रिटिश सरकार द्वारा कितने मेडल दिए गए, तो 3 हैं वो मेडल दिए गए थे। एक वो केसरी हिंद उपाधि भी है, ठीक है। केसरी हिंद उपाधि कब मतलब वापस लौटा दी थी, 1919 में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसके दौरान, है ना। तो ये भी याद रखना। तो 3 मेडल है वो दिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के पहले भाषण विषय में क्या था, मतलब पहला भाषण का विषय क्या था, आपको पता है प्रिटोरिया में भाषण दिया था ना महात्मा गांधी जी ने अपना पहला भाषण, तो उसका विषय क्या था, भारत में भारतीयों की स्थिति, ये नहीं था। वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में नहीं था, तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति, क्या दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला भाषण है वो कहाँ पर दिया, तो कहाँ पर दिया, प्रिटोरिया में दिया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की बात करिए। और भारत में पूछे तो भारत में वाराणसी या फिर बनारस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाराणसी या फिर बनारस हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और उसके बाद गांधी जी को ट्रेन से फेंक देने के बाद गांधी जी कहाँ पर आ गए थे, तो कहाँ पर आ गए थे, तो इसका आंसर एक बार कमेंट बताओ। गांधी जी को ट्रेन से फेंक देने के बाद गांधी जी हैं वो कहाँ पर आ गए थे, क्या भारत वापस आ गए थे, या फिर इंग्लैंड, या फिर प्रिटोरिया, या फिर जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया, कहाँ पर, प्रिटोरिया है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका में भेजने के लिए किया गया आप कॉन्टैक्ट हैं वो कितने साल का था, मतलब भारतीय मजदूर जो मजदूर होते थे ना, वो उनको दक्षिण अफ्रीका में भेजने के लिए किया गया कॉन्टैक्ट कितने साल का था, तो 5 साल का है वो था, ठीक है। मतलब 5 साल बाद आप वापस जा सकते हो या फिर वहीं पर रह सकते हो, ठीक है, कुछ भी करो। जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पर कितने भारतीय रहते थे, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे ना, तो उस समय कितने जो कि व्यक्ति हैं वो वहाँ पर रहते थे, मतलब कितने भारतीय, आपका हो जाएगा 1.5 लाख, क्या हो जाएगा, 1.5 लाख है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्दुल्ला सेठ का केस कौन से कोर्ट में था, तो कौन से कोर्ट में था, प्रिटोरिया, मुंबई, कोलकाता या फिर जोहानिसबर्ग, तो कौन से कोर्ट में था, प्रिटोरिया कोर्ट में था, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए रवाना कब हुए, तो अभी बताया मैंने 1914 में वो रवाना हो गए थे, और 1915 में वो भारत आ गए थे, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। और 1914 है वो, जो कि आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन है ना। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके लिए टाइम हम क्यों वेस्ट करें ना। सर्वोदय पुस्तक किस पुस्तक का अनुवाद है, तो किस पुस्तक का अनुवाद है, अन टू दिस लस्ट, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, रिटर्न टू नेचर, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी पुस्तक है, अन टू दिस लस्ट, ठीक है, जो ये पुस्तक है इसका, है ना। शर्म का मैं तो गांधी जी ने कौन सी किताब से सीखा, तो अभी बताया मैंने, ये तो वापस छप गई यार, कितनी बार छप चुका है, अब क्या ही कर सकते, बताना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अन टू दिस लस्ट, है ना। गांधी जी के आत्मकथा का असली के नाम सत्यनारायण प्रयोग हो, गांधी जी के आत्मकथा का काल माना जाता है जो कि 1869 से लेकर 1921 तक, है ना, जो कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो वो हुई थी नवजीवन पत्रिका में, है ना। ये वापस आ गई, एक बार देखते हैं, अब वापस नहीं आ रही, रिपीट नहीं हो गया अब, है ना। कितने सालों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, कितने सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाया गया था, तो आपको पता है महात्मा गांधी 21 वर्ष तक, है ना, दक्षिण अफ्रीका रहे थे, कितने वर्ष, 21 वर्ष, है ना। तो कितने साल के लिए बुलाया था, 1 साल, सिर्फ 1 साल के लिए बुलाया गया था, लेकिन 21 तक वह वही रहे, है ना। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो कस्तूरबा गांधी की मृत्यु है 1944 में ही हो गई थी, कब हुई थी, 1944 में ही हो गई थी, कब हुई, तो याद रखना 22 फरवरी 1944, तो ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु के समय के साथ ऐसे कौन सी शख्सियत की मृत्यु आगा खाना पैलेस में, मतलब कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ पर हुई, आगा खाना पैलेस है वहाँ पर, जिस प्रकार महात्मा गांधी की मृत्यु है बिरला भवन में हुई है नई दिल्ली में, उस प्रकार इनकी मृत्यु भी आगा खाना पैलेस में हुई थी। और इनके साथ एक और शख्स की मृत्यु हुई, किसकी हुई थी, महादेव देसाई की मृत्यु भी उसी समय हुई थी, है ना। महादेव देसाई आपको पता है जो कि था क्या, पर्सनल सिक्योरिटी। कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ पर है, तो जिस प्रकार महात्मा गांधी की समाधि है और राजघाट में ना, उसी प्रकार कस्तूरबा गांधी की समाधि है वो कहाँ पर है, तो पुणे में, कहाँ पर है, पुणे में। आगा खाना पैलेस कहाँ पर है, पुणे में, ठीक है। तो ये आपका पुणे है, राइट हो जाएगा, है ना। कैप्टन ने गांधी जी को कौन सा गेम सिखाया था, कैप्टन था जिसने महात्मा गांधी को गेम सिखाया था, कौन सा गेम, चेस, ठीक है, कौन सा गेम, चेस है वो गेम सिखाया था। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब अब थोड़े क्वेश्चन बाकी हैं, 10-15। गांधी जी ने वकील की पढ़ाई कहाँ से की थी, तो गांधी जी ने वकील की पढ़ाई है वो कहाँ से की थी, लंदन से की थी। लंदन मतलब
इंग्लैंड में किए थे ना, लंदन पूछे या फिर इंग्लैंड पूछे, एक ही बात है। ठीक है, तो आपका लंदन है वो करेक्ट हो जाएगा। डरबन, प्रिटोरिया आपका ये कहाँ है, ये तो आपका है ना दक्षिण अफ्रीका में है ना, ये डरबन भी दक्षिण अफ्रीका, तो ये दोनों तो हो गए नहीं है ना, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के सबसे छोटे बेटे का क्या नाम था, सबसे छोटे बेटा था ना उसका नाम था देवदास। क्या नाम था, देवदास है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रामदास है ना सबसे ज़्यादा जीवित रहा ना, हरिलाल भी मतलब उनकी भी मृत्यु होगी, मणिलाल की भी होगी, देवदास की भी होगी, सबसे लास्ट में ना रामदास की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये भी पूछ जाता है, ये भी याद में रखना है। गांधी जी इंग्लैंड में कानून की शिक्षा ग्रहण करने कब गए थे, तो कब गए थे, 4 अक्टूबर 1888, 4 सितंबर 1888, या फिर 4 सितंबर 1988, या 4 अक्टूबर 1988 ना, तो 1988 वाले तो हो गए नहीं। ठीक है, उस समय महात्मा गांधी थे ही नहीं, है ना, तो 1888 वाले राइट हो गए। कौन सा हो जाएगा, 4 सितंबर 1888 वाला राइट हो जाएगा, जो मतलब बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। गांधी जी जब इंग्लैंड गए तब कौन से बेटे का जन्म है वो हो चुका था। ठीक है, उस समय बात है हरिलाल, मणिलाल, रामदास या फिर हरिलाल व मणिलाल। ठीक है, तो कौन से बेटे का जन्म हो चुका था, हरिलाल का जन्म है वो हो चुका था। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। गांधी जी जब इंग्लैंड पहुंचे तो सबसे पहले किन से मिले, तो सबसे पहले किसने मिले, दादा अब्दुल्ला, प्राण जीवन मेहता, महादेव देसाई या फिर लियो टॉल्स्टॉय। तो किससे मिले, प्राण जीवन मेहता से मिले थे। ठीक है, दादा अब्दुल्ला से नहीं मिले थे। ठीक है, इनमें से कौन सा नाम गांधी जी के भाई का है, ठीक है, कौन सा नाम है जो कि रामदास, करमचंद गांधी, लक्ष्मीदास या फिर मोहनदास। तो याद रखना लक्ष्मीदास उनके गांधी जी के भाई का नाम है ना, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कृष्णदास है, ठीक है, एक कृष्णदास भी है, वो भी पूछा जाता है, कौन सा नाम, कृष्णदास, इसकी जगह कृष्णदास भी दिया जाता है, तो ये भी याद में रखना है ना। किस पुस्तक में गांधी जी को अध्यात्मवाद की तरफ आकर्षित किया, तो किस पुस्तक का नाम बताना है, तो पुस्तक में थियोसॉफी रहस्य, जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुके हैं, किस पुस्तक ने गांधी जी को सत्य व न्याय की तरफ आकर्षित किया, तो किस पुस्तक ने किया, मतलब किस पुस्तक ने, ठीक है, तो लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, ब्रैडली। ठीक है, तो याद रखना ब्रैडली। ठीक है, ब्रैडली के इनकी पुस्तक थी। ठीक है, तो ब्रैडली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का मुंबई में खाना बनाने वाले अनपढ़ ब्राह्मण का नाम है वो क्या था, अनपढ़ ब्राह्मण था ना, जो कि गांधी जी में मुंबई में ना, आपको पता है महात्मा गांधी ने जो कि वकालत है ना प्रैक्टिस करे थे ना, ठीक है, 6 महीने वकालत की, तो उसमें खाना बनाने वाले अनपढ़ का ब्राह्मण का नाम क्या था, रविशंकर। क्या था, रविशंकर। राजकुमार शुक्ला तो आपका था वो चंपारण का केस लेने वाला, ठीक है, महादेव से पर्सनल सिक्योरिटी, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु, और यह था आपका खाना बनाने वाला अनपढ़ ब्राह्मण था ना। गांधी जी के पहले केस की फीस कितनी थी, तो पहले पौध केस लेना उसकी फीस थी 30 रुपये। कितने रुपये थी, 30 रुपये है वो करेक्ट आंसर है, मतलब सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं 45 हो चुके हैं, 46। गांधी जी की माँ की मृत्यु है वो कब हुई, गांधी जी की माँ थी ना कौन, पुतलीबाई, है ना, तो पुतलीबाई की मृत्यु है वो कब हो गई थी, 1891 में ही हो गई थी। और गांधी जी की जो पत्नी थी उसकी मृत्यु हो गई थी 1944 में, है ना, आगा खाना पैलेस। ठीक है, मतलब उनकी समाधि पुणे में बनी हुई है, गांधी जी की जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी, है ना। और इसमें वाक्य हो गया आपका, गांधी जी की माँ की मृत्यु 1891 में हो गई थी, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। महात्मा गांधी जी ने टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना कब की थी, जो टॉलस्टॉय आश्रम बने ना महात्मा गांधी जोहानिसबर्ग में, तो वो उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 जून 1910, 2 जनवरी 1930, 6 जून 1922, मई 1918। ठीक है, तो कौन सा 4 जून 1910 को इसकी स्थापना हुई टॉलस्टॉय फोरम की, और ये है दक्षिण अफ्रीका जोहानिसबर्ग में, है ना। महात्मा गांधी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, तो ये कथन है इनके बारे में विचार करना है। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका में एक मुक्त में लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, तो ये बात तो है आपकी सही है। ठीक है, महात्मा गांधी 1896 में इंग्लैंड गए थे, 1896 में कहाँ गए, ठीक है, 1896 में नहीं गए, तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, दोनों कथन सही है, ये ऑप्शन कह रहा है दोनों कथन सही है, तो दोनों कथन तो नहीं है। ठीक है, एक सही है और बी है आपका जो कि गलत है। कथन एक सही, हाँ कथन एक सही है, और कथन 2 गलत है, हाँ 2 कथन, मतलब ये सही हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, अगले ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी का निम्न में से कौन सा आश्रम है, ठीक है, कौन सा आश्रम है, फिनिक्स आश्रम है, टॉलस्टॉय आश्रम ये भी है, साबरमती आश्रम ये भी है, तो उपरोक्त सभी हैं वो आश्रम है जाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के आश्रम है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था, ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना 1921 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था, और यह कब हुआ था, 5 मार्च 1921 को होता है, मतलब बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका मॉडल पेपर जो कि मैंने आपको शेयर किया। तो साथियों, बाकी इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को एग्ज़ाम का, अच्छा एग्ज़ाम देकर आना, घबराना नहीं है। ठीक है,
तो साथियों, इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।